गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज से ठीक 6000 वर्ष पहले द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और वे द्वारिका नगरी में थे, तब उनके राज्य द्वारिका में एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए, परंतु सभी अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और अपने 7 पुत्रों की असमय मृत्यु के दुख से वो ब्राह्मण दंपत्ति बहुत दुखी और आहत थे, क्योंकि जब लगातार पुत्रों की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि संतान के बिना यह संसार सूना सूना सा लगता है। प्रत्येक इंसान चाहता है कि मेरे घर में संतान हो, पुत्र हो या पुत्री हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन संतान अवश्य ही होना चाहिए। ईश्वर की कृपा से उस ब्राह्मण की स्त्री ने फिर से एक बार गर्भ धारण किया। अपनी 8वीं संतान की कुशलता की कामना को लेकर के वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए राजमहल में पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण को सामने देख करके उसके आंसू आंखों से निकल गए और वह उनके चरणों में गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे संभाला और उससे आने का कारण पूछा। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे द्वारकाधीश, मेरे 7 पुत्र अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब मेरी 8वीं संतान होने वाली है, मैं उसकी जीवन की रक्षा चाहता हूँ। इसी कामना से आपके समीप आया हूँ। आपके राज्य में सभी लोग सुखी हैं, हमें भी सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति हो, लेकिन पुत्रों की असमय मृत्यु के शोक ने हमारा जीवन दुखों से भर दिया है। हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है। अब आप ही हमारे इस दुख के निवारण का कोई न कोई उपाय बताइए, क्योंकि आपके पास सभी प्रकार का उपाय है। क्योंकि आपके पास सभी प्रकार का उपाय है, तो कृपा करके आप हमारे 8वें संतान की रक्षा हेतु सरल उपाय जरूर बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, आपके 8वें पुत्र की आयु भी मात्र 3 वर्ष की ही है। मैं आपको एक व्रत के विषय में बताता हूँ, जिसके करने से आपका पुत्र दीर्घायु को प्राप्त होगा। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहने लगे कि आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि के दिन जीवित पुत्री का यानी पुत्र जीवी का व्रत अनुष्ठान करो। इस व्रत को करने से आपके पुत्र की आयु में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी और आपका पुत्र दीर्घायु वाला होगा। इस दिन भगवान जीमूत वाहन के साथ सूर्य नारायण भगवान की भी तुम पूजा अर्चना करना। तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सूर्य की पूजा करना और उनसे अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना। ऐसा करने से तुम्हारा पुत्र लंबी आयु वाला होगा। उस ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा के अनुसार घर जाकर के अपनी पत्नी के साथ पुत्र जीवी यानी जीवित पुत्री का जीतिया का व्रत अनुष्ठान किया और 3 दिनों तक लगातार इस व्रत को किया। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं के दिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के 8वीं के दिन निराहार व्रत किया और 9वीं के दिन इस व्रत का पारणा किया। और व्रत वाले दिन दोनों पति पत्नी भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भगवान सूर्य नारायण के समक्ष खड़े होकर के उनसे प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य नारायण ने अपने गले से एक माला निकाल करके उस ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर जब उस बालक की मृत्यु का दिन आया और यमराज उसे लेने आए, तो अपने पुत्र के प्राणों पर संकट आया देख करके उस ब्राह्मण ने पुनः
श्री कृष्ण को याद किया, द्वारकाधीश का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण की दीन पुकार को सुनकर के उसकी मदद के लिए, सहायता के लिए आए। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैंने आपके कहे अनुसार जीवित पुत्रिका यानी पुत्र जीवी व्रत का पालन किया है और सूर्य देव ने अपने गले से माला निकाल करके मेरे पुत्र के गले में डाल दी, लेकिन फिर भी यमराज मेरे पुत्र के प्राण लेने के लिए आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम उस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया तो यमराज वहां से भाग गए, चले गए, परंतु उनकी छाया वहां पर रह गई और उस छाया पर माला पड़ गई। तब उस छाया ने शनिदेव का रूप लेकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव पर प्रसन्न होकर के उन्हें पीपल के वृक्ष पर निवास स्थान दे दिया। तब से शनिदेव की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करती है। तब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई, दीर्घायु हुई और उसने जीवन में बहुत सारे सुखों को भोगा तथा अंत काल में लंबी आयु को प्राप्त करके वह पुत्र भगवान के परम धाम को भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो कोई मनुष्य जीवित पुत्रिका का, जीवतिया का, जीतिया का व्रत पूरी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, निश्चय ही उसके पुत्रों की संतान की लंबी आयु होती है तथा इस संसार में सभी प्रकार के सुख उसे प्राप्त होते हैं। हे ईश्वर, जैसे आपने उस ब्राह्मण के पुत्र को जीवन दान दिया और आपकी कृपा से उसका पुत्र दीर्घायु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी पर कृपा करना। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें 5 पांडव समझ करके उनका वध कर दिया, परंतु वे 5 पांडव नहीं थे, वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 संतानें थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के विचार से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने की कोशिश की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्ची का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी आयु के लिए जीतिया यानी जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा था कि तुम्हारा पुत्र जीवित पुत्रिका की वजह से ही जीवित हुआ है, इसलिए आज से यह व्रत जीवित पुत्रिका जीतिया के नाम से विख्यात होगा। जीवित पुत्रिका व्रत की एक और लौकिक कथा आती है, चील सियार की। यह कथा मिथिलांचल सहित कई इलाकों में बहुत प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पाकड़ के पेड़ पर